हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कूलोम का जो नियम है क्लास 12th की फिजिक्स का जो कूलोम का जो नियम है उसकी जो स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलोम का जो नियम लगता है, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे, मतलब उसके बारे में सीखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके होम स्टडीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इसकी जो कुछ डेफिनेशन है वो लिख ली है। मैं आपको बताता हूँ इस नियम के अंतर्गत कूलम का जो नियम होता है उसमें होता क्या है। एक्चुअली ये जो है जो कूलम का जो नियम है वो दो स्थिर बिंदु, मतलब जो दो स्थिर बिंदु होते हैं उनके जो है अंतर्गत लगता है। केवल दो, यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। जैसे कि ये जो दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु मान लीजिए दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो है कूलम का जो है नियम लगेगा। दो स्थिर बिंदु, मतलब स्थिर बिंदु, या तो ये बिंदु आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, मतलब ये या तो इधर जाएंगे या फिर पास आएंगे, मतलब दूर जाएंगे या पास आएंगे, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो ये केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। तो चलिएगा, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला उन आवेशों के परिमाण, मतलब उन आवेशों के परिमाण क्या है, इन आवेशों के जो है Q1 और Q2 जो है परिमाण है, Q1 और Q2। ये दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, जो इनकी जो बीच की दूरी होगी, इनकी बीच की दूरी जो हम मान लेते हैं ये r होगी, ठीक है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब कि r², दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा के जो है अनुदिश लगता है। तो चलिए इसका व्यंजक देख लेते हैं हम। माना Q1, हमने ये Q1 मान लिया है, और जो है Q2 जो है मान लिया है। परिमाण के, ये जो मैंने बताया, ये परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर, जो मैंने बताया ये r दूरी पर, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो आवेश हैं ये r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर जो है स्थित हैं। यदि उनके बीच की दूरी, यदि उनके इन दोनों बिंदुओं के बीच जो लगने वाला बल है, यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो, तो मतलब यदि जो इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य जो बल लग रहा है, यदि हम उसको F मान लें, तो कूलम के नियम से, ठीक है। अब देखते हैं कूलम के नियम से। तो मैंने जैसे बताया कि ये हमने जो पढ़ा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेश का परिमाण है, उनके परिमाण क्या F, मतलब बल, इनके परिमाणों के अनुक्रमानुपाती तथा जो उनके बीच की जो दूरी है, जैसा कि बताया r, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो r है। तो ये r की दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग जो है r² हो जाएगा, ठीक है, r² जो है हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है मिलाकर लिख देंगे, लिखने पर तो दोनों को हम यदि मिलाकर लिखेंगे तो ये r जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन जो है r² हो जाएगा, r² जो है इसके बटे में आ जाएगा। और यदि हम ये समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं, मान लीजिए इसको समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे, तो इसकी जगह पे कोई नियतांक ले लेते, कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो नियतांक ले लेते हैं। मैं यहाँ पर k ले लेता हूँ, k, तो k Q1 Q2 अपॉन जो है r² हो जाएगा। अब जो Q क्यों लगाया है, इसका क्या महत्व है, क्या मान है इसका, तो जहाँ k जो है वो एक नियतांक है,
एक जो है अनुपातिक नियतांक है। अनुपातिक नियतांक जिसको कहते हैं, नियतांक है जिसका मान, ये k का जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच, मतलब दोनों आवेशों के बीच आकाश निर्वात तथा मापन की प्रकृति पर, जो तथा मापन की जो प्रकृति होती है, मापन की प्रकृति या मापन की प्रकृति पर, मापन की पद्धति या प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। एसआई पद्धति में जो है k का जो मान दिया है, एसआई पद्धति में k का मान k बराबर जो दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है और इसको यहाँ पर 0 लगी होती है जो सफिक्स में। अब ये एप्सिलॉन आया, इसका क्या मतलब है? एप्सिलॉन जो आया इसका क्या मतलब है, तो इसका देखते हैं। एप्सिलॉन का जो है मतलब वो हम देखते हैं। अब एप्सिलॉन के लिए जहाँ इसको इस प्रकार लिख देंगे हम, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की जो है विद्युतशीलता, निर्वात की जो है विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 जो मैंने बताया जो मान होता है k का, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जो एप्सिलॉन 0 क्या है उसके लिए ये लिखा है, जहाँ एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है। अब एसआई पद्धति में इसका जो मान पूछा गया है वो देखते हैं हम। तो एसआई के लिए जो है मान होगा वो एसआई पद्धति के बराबर, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम जो होगा। ठीक है। इसको जो है ध्यान में रखिए, कभी कभी ओटी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। और k का जो मान है, k का मान जो हम समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 में रख दें, तो जो है f बराबर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन जो है r², जो हमारा जो निकल कर आएगा, जो ये निकल कर आएगा। यदि हम k का जो मान निकल कर आया, यदि हम उसको समीकरण जो 1 में रख देते तो ये आएगा। अब एकांक आवेश जो हमने कहा था कि एकांक आवेश जो है वो एक कूलम आवेश, जैसा हम एकांक आवेश की जो है जो निकलते हैं, तो एक कूलम आवेश वह आवेश है, जैसा हम लिखेंगे कि वह आवेश है जो अपने से निर्वात, जो मतलब अपने से जो होता है वो अपने से निर्वात या वायु में 1 मीटर की जो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की जो दूरी है उस पर स्थित समान परिमाण के जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश को जो सजातीय आवेश होता है उसको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से जो है प्रतिकर्षित, मतलब अपनी ओर प्रतिकर्षित, मतलब अपने से प्रतिकर्षण करता है, अपने से प्रतिकर्षण करता है। जो कूलम एक बड़ा मात्रक है, छोटे व्यवहार में छोटे मात्रकों का, जैसे म्यूसी का प्रयोग किया जाता है। कूलम जो है बड़ा मात्रक है, व्यवहार में जो है छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कूलम की जो है सीमा देख लेते हैं हम, क्या सीमाएं होंगी इसकी। तो इसकी सीमाएं जो निकल कर आएंगी वो सीमाएं जो होंगी वो इस प्रकार होंगी कि जो कूलम का जो नियम है, यह नियम केवल जो स्थिर बिंदु, जैसा हमने देखा था उसमें जो दोनों स्थिर बिंदु थे, तो यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। मतलब स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। और इसकी दूसरी जो सीमा होगी वह यह होगी, यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, जो हमने बताया। गतिशील आवेशों के लिए जो होता है, जो गतिशील आवेश जो होते हैं, गतिशील आवेशों के लिए जो होता है यह नियम
सत्य नहीं होता, मतलब केवल दो बिंदु दोनों स्थिर होंगे, बिंदु स्थिर होंगे, यानी हम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है और जो बिंदु जो स्थिर होंगे उन दोनों के मध्य ही यह लगेगा। ठीक है, यह गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है, आवेशों के लिए यह नियम सत्य नहीं है। यह अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, अधिक दूरी मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं, मतलब इससे कम जो दूरी होगी उसके लिए, दूरियों के लिए यह नियम सत्य नहीं होगा, नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कूलम का नियम जो है कुछ इस प्रकार था। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं इसी प्रकार की जो है वीडियो लेकर आता रहूँगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताता रहूँगा 12th और एंड 10th के। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आर के होम स्टडीज़ को, और बेल आइकन का जो प्रेस है उसको बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लव यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।